नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश यादव। मध्य प्रदेश में 23 के विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार कैबिनेट में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कल मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। सीएम की राज्यपाल से अचानक मुलाकात के बाद प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए भाजपा विंध्य, महाकौशल, मालवा और बुंदेलखंड के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। वर्तमान में शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली हैं। आपको बता दें, भाजपा से जो नाम चल रहे हैं उसमें राजेंद्र शुक्ल विंध्य से, वहीं जालम सिंह पटेल का बुंदेलखंड तथा गौरीशंकर बिसेन का नाम महाकौशल से चल रहा है। इन तीनों ही विधायकों को मंत्री बनाकर भाजपा कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीति को साधने की कोशिश करेगी। वैसे इस लिस्ट में और भी नाम शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान भी सामने है। आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। ये तो बातें चलती रहती है। का विस्तार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर वो कभी भी निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर माना कि निर्णय हो रहा होगा तो जल्दी सामने आएगा। सर 3 से 4 मंत्री बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। आज इसी विषय पे ये चर्चा हम रखेंगे और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ निखिल यादव जी हैं जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सत्येंद्र जैन जी है जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। तो हमारे सभी गेस्ट का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी आपसे सवाल लूँगा। 1.5 माह पहले कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। अचानक से मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना, कहीं ना कहीं ये अटकलें तेज हो गई हैं। तो 1.5 माह पहले कौन वो 4 नाम हैं, जो 4 जो पद खाली हैं, जिस पर जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से आपकी तरफ से कौन नाम हो सकते हैं? ब्रजेश जी, सर्वप्रथम वीआईपी न्यूज के दर्शकों को नमस्कार है, अभिनंदन है। और आज एक भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है अंतरिक्ष जगत में, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं देशवासियों को, देशवासियों के शुभकामनाओं से। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के, उन सभी के पराक्रम से यह अद्भुत दिन आया है, ऐतिहासिक क्षण आया है। दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला देश बना है जिसने अपना सैटेलाइट सफलतापूर्वक पहुंचाया है। बहुत बड़ी बात हुई है। रक्षाबंधन पर चंदा मामा अब हमारे लिए दूर नहीं है, तो ये बहुत शुभकामनाओं की बात है। और अब मैं आपके जो प्रश्न है उस पर आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बात कही कैबिनेट के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो यह निसंदेह, जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि उनको कब अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन करना है, कब नहीं करना है। ये सारा का सारा विशेषाधिकार, डिस्क्रिशन या प्रीरोगेटिव जिसको कहते हैं, यह सारा जो मुख्यमंत्री जी का होता है। तो मुख्यमंत्री जी को ही तय करना है कि कब वो अपना विस्तार करते हैं। तो ये उनका ही प्रीरोगेटिव है। और यही बात, अगर विस्तार होता है तो भी अच्छा है और नहीं होता है तो भी अच्छा है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अगर मंत्री पद के जो दावेदार होते हैं, तो जैसा आपने नाम कहा, तो अभी 15% मंत्री हो सकते हैं। तो अभी 4 पद खाली हैं, 35 जो है मंत्रीगण शपथ ले सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह जो शपथ होगी उसमें, शपथ में वह सारे लोग हो सकते हैं। सत्येंद्र जी, 1.5 माह बचा है और इससे पहले ये कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। हमारे साथ शहरयार जी हैं। 1.5 माह पहले क्या यह कैबिनेट विस्तार जो होने जा रहा है, इस पर कांग्रेस का क्या तर्क है? क्या साधने की कोशिश की जा रही है जातीय समीकरणों को? देखिए, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए हर दिन सत्येंद्र जी सुन लें, शहरयार जी हमारे साथ हैं। मुझे लगा आपका पक्ष हमने सुना है, ठीक है। और शहरयार जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो एक बार उनको भी सुन लें। ब्रजेश जी, भाजपा की
ये सरकार है, मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार है। निश्चित ही वो कब किसको कितने मंत्री 3 या 4 जो बनना है वो बनाते हैं। जातीय समीकरण बना लें या वो चुनाव की दृष्टि से जो भी समीकरण बना लें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो गया जो लूटी हुई सरकार बनी है, उसने मध्य प्रदेश को दोहन करने का, लूटने का जो काम करा है वो निरंतर जारी है। 1.5 महीने में ये कोई तीर नहीं मार लेंगे ये 3 या 4 मंत्री जो बनते हैं। ये मध्य प्रदेश का ये भी उसी तरीके से दोहन करने का ही काम करेंगे। मध्य प्रदेश में इनको साफ दिख रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की मध्य प्रदेश से रवानगी तय है। मध्य प्रदेश में जो शिवराज का कैश राज मॉडल है, 50% का कमीशन राज मॉडल है, उससे मध्य प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और मध्य प्रदेश की जनता को इसलिए भी ज़्यादा आक्रोश है कि 2018 में कमलनाथ जी को जो सरकार उन्होंने सौंपी थी, इन्होंने माफियाओं के पैसे से जो सरकार को खरीदने का और गिराने का पाप किया है, उसका वो बदला लेने के लिए आतुर है। मध्य प्रदेश में आज आप देखेंगे कि महंगाई की दर हो, मध्य प्रदेश में देखेंगे आज वेट सबसे ज़्यादा देश में मध्य प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बेरोज़गारी की दर जो कमलनाथ सरकार के टाइम में 4.2 आ गई थी, वो वापस बढ़कर 7% से अधिक हो चुकी है। और सिर्फ हमारे चंदा मामा बेटियों के भांजियों के चुनाव में बनते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का अतीत तो जब हो गई जब अभी हाल में महाकाल बाबा को भी ठगने का, लूटने का जो काम इस सरकार ने करा, ये पाप ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। निश्चित ही जनता जनार्दन और भगवान दोनों की मार इस सरकार को पड़ने जा रही है। और उसी से घबरा के परेशान होकर ये अगर कुछ चंद रबड़ियाँ और बांटना चाहते हैं तो इनका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नवंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद कमलनाथ जी के जो वचन हैं, मध्य प्रदेश की जनता को उनका इंतज़ार है, उन पे विश्वास है। एक तरफ तो ये देखिए 2 शख्सियतों का ये चुनाव है। एक तरफ तो वो झूठी शख्सियत जो लगभग 19 साल में 32,000 घोषणाएं मध्य प्रदेश की जनता को देने का काम किया, दूसरी तरफ 15 महीने में उन्होंने वो काम करके दिखाया। उनकी वो नीति और नीयत को मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार करा है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश का हर वर्ग कमलनाथ जी की बातों पे विश्वास है, उनके छिंदवाड़ा विकास मॉडल पे विश्वास है। उनका जो काम करने का तरीका है वो ये शिवराज जी से बिल्कुल इतर है। वो कोई काम करने से पहले उसका इंतजाम करते हैं कि ये फंड आएगा कहाँ, और ये शिवराज जी हैं कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत और नीति 1.5 साल भी आप अपनी सरकार को सुचारू रूप से नहीं चला पाए। 1.5 साल से लंबा समय मिला था आपको, लंबे समय बाद जनता ने विश्वास किया था और आपकी सरकार बनाई थी। ऐसी क्या वजह रही जो आपकी सरकार लंबे समय तक नहीं टिक सकी? आज सवाल आप भाजपा पे उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी जनता ने समय दिया था ना। ब्रजेश जी, हमको समय दिया था 5 साल का, हमको 15 महीने का नहीं, और उसमें भी 2.5 महीना चुनाव आचार संहिता का निकाल दें तो 11.5 साढ़े 12 महीने में कोई भी हमारे वचन को हमने वादा नहीं करा था, 5 साल का करा था। लेकिन हमने जो जय किसान ऋण माफ़ी का वादा करा था वो निश्चित ही हमने 27 लाख किसानों का ऋण माफ़ करा। ये शिवराज की सरकार और शिवराज के परिवार और कृषि मंत्री का परिवार बताएगा। मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पे वो 27 लाख किसानों के फ़ोन नंबर और डाटा डला हुआ जो इस सरकार ने विधानसभा के पटल पे रखा है। हम नहीं बोल रहा है, ये शिवराज सरकार बोल रही है। हमने 100 रुपये में 100 यूनिट दिया, मध्य प्रदेश की जनता को याद है। अभी भी हमारा वादा है 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ। तो निश्चित ही कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। और आपको ब्रजेश जी मैं आमंत्रित करता हूँ, एक तरफ तो 19 साल का मुख्यमंत्री अपनी एक विधानसभा को दिखा दे जो बुधनी है, और एक तरफ चलिए कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा तो वो दिख जाएगा। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क ना दिखे। अमित शाह गए थे वहाँ, बड़ी बड़ी बातें करी, जब उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास देखा तो उसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा पे बात करने भूल गए। अपने लोगों की क्लास लगाई, शिवराज जी के पीछे 7 लोग लगाए। शिवराज जी के नाम पर चेहरे पे उनको भरोसा नहीं रहा, उन्होंने कटोरी बना दी उनके आसपास।
और अभी उन्होंने बोल दिया एक पत्रकार के सवाल पर कि शिवराज जी रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं आ रही तो रिपीट कहाँ से होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पे लौट के आ जाते हैं ये मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल विस्तार पे ब्रजेश जी बात तो यही होगी कि जो अभी इन 39-40 ने कुछ नहीं करा, ये 3-4 जुड़ के क्या कर लेंगे या क्या भाड़ 3-4 जुड़ के क्या कर लेंगे सतीन जी बताएंगे। 4 मंत्री और बन जाएंगे तो शहरयार जी पूछ रहे हैं ये क्या कर लेंगे। जो इतना बड़ा मंत्री मंडल जो आपका है उस पर सीधा सवाल है कि ये 4 और जुड़ जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है और 1.5 माह में क्या होने वाला है। देखिए ब्रजेश जी, मैं बता दूं आपको कि ये अपने 15 महीने तो कुछ कर नहीं पाए। कमलनाथ जी के आंखों का काजल चुरा लेगा, इनके ही विधायक थे, है ना। ये अपने आप को संगठित कर नहीं पाते, असफल रहे। दूसरी बात, 15 महीने में इन्होंने महापाप कर दिए। मैं दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के वंटाधारी कार्यकाल पर नहीं जाता, वंटाधार 2 माननीय कमलनाथ जी रहे, उनके ऊपर भी बता दूं कि 15 महीने में इन्होंने क्या किया। एक लाडली बहना नहीं बना, लाडली लक्ष्मी नहीं बना पाए, और 46 लाख लाडली लक्ष्मी बना दी। इसी प्रकार से जो भोजन की थाली हुआ करती थी गरीबों को, हमने दीनदयाल रसोई योजना से अभी 2 करोड़ से ज्यादा थालियां दे दी। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों किसको मिल रही है बता तो दो, कहाँ मिल रही है? सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा की मीटिंगों में गरीबों के पेट पे लात मारी। मध्य प्रदेश की जनता का पैसा भाजपा की मीटिंगों में घोटाला किया, कमलनाथ जी के आजू बाजू के लोग पकड़े गए, OSD वगैरह सब शामिल रहे। तो अरे आप बताओ ना, आपके अभी जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें आपके कार्यकर्ता क्या बोल रहा है? 50% का भ्रष्टाचार शिवराज सरकार में है। देखिए जवाब देने दीजिए, मैंने बड़े धैर्य से सुना था। ब्रजेश जी, इनको कह दीजिए जरा ये अपने समय पे बोले कि बोलिए 877 करोड़ का ऐसा घोटाला किया जिस घोटाले में ना वर्क ऑर्डर हुआ, ना टेंडर हुआ, ना उसके अंदर कोटेशन डाले गए और कंपनियों को पैसा दे दिया। लगभग 877 करोड़ रुपए दिए गए। ऐसा भ्रष्टाचार का कीर्तिमान, काला कीर्तिमान रखने वाले माननीय 3 साल से क्या शिवराज जी चूड़ी पहने हुए क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो? झूठ क्यों आरोप लगा रहे हो? देने के बाद अरे बताओ ना, शिवराज जी 3 साल से क्या चूड़ियां पहने हैं? क्यों नहीं कांग्रेसियों पे, कमलनाथ सरकार पे कोई अभी तक आरोप लगा पाई या कोई FIR कर पाई? झूठ बोलना, बार बार बोलना, ये RSS सिखाती है भाजपा को। वो 32,000 घोषणाएं भी जो शिवराज जी ने करी है, मध्य प्रदेश की जनता आपके चाल चले चेहरे को जानती है। भ्रष्टाचार की अति ये हो गई है, जो कि कर्जा 1,90,000 करोड़ था वो 4 लाख करोड़ हो गए इन 3 सालों में। वो 2 लाख करोड़ कहाँ चला गया? भाजपा की मीटिंग में भाजपा के मंत्रियों के पास या शिवराज जी के पास? बताइए ना, 50% का भ्रष्टाचार मॉडल पे क्या कहना है? हम नहीं बोल रहा, NCRB का डाटा बोलता है कि मध्य प्रदेश में 65% भ्रष्टाचार बढ़ा है इन 3 सालों में। उस पर जवाब दीजिए। NCRB मोदी जी के अंतर्गत आती है, हमारे अंतर्गत नहीं आती। आप बताओ, केक की रिपोर्ट बोल रही है नौनिहालों का 1,000 करोड़ 150 करोड़ का जो घोटाला है महिला बाल विकास में, वो कहाँ हुआ है? उसकी जांच का क्या हुआ है? व्यापम में वो 58 युवा मर गए, उसका क्या हुआ है वो बताइए। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की कारण इनकी सरकार नदी बह रही है उसमें आप लोगों ने कितने हाथ धोए वो बताइए ना। NCRB को झुठलाओगे, केक की रिपोर्ट को झुठलाओगे, कांग्रेस के आरोपों को झुठलाओगे, मध्य प्रदेश की जनता के आरोपों को झुठलाओगे, किसानों के सीने पे गोली मारोगे, 27 लाख किसानों को जो ऋण माफ करा है कमलनाथ सरकार ने उसको झुठलाओगे। उसमें शिवराज जी का परिवार भी है वो झूठ में माफी लेने वाला। 2 लाख तक के कर्ज जो माफ हुए हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल का परिवार है। आप वो लिस्ट उठा के देखो, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बरगला लिया, बहुत झूठ बोल लिया। अब आपकी ये झूठी और थोती बातें मध्य प्रदेश की जनता नहीं सुनना चाह रही है। मध्य प्रदेश चाह रहा है फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार, मध्य प्रदेश चाह रहा है भाजपा मुक्त मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश चाह रहा है शिवराज मुक्त मध्य प्रदेश कर रही है। धिक्कार है, डूब मरने वाली बात कही। अरे भाजपा को डूब मरना चाहिए उसी गंदे पानी में जहाँ कमल खिला है। भाजपा को डूबना चाहिए उसी गंदे नाले में जहाँ कमल भ्रष्टाचार का खिला हुआ है। भाजपा को डूब मरना चाहिए शिवराज सरकार की उन घोषणाओं में जिसमें वो दब चुकी है मध्य प्रदेश की जनता। अरे आपको बताना पड़ेगा कि केक की रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ है 110 करोड़ का, वो नौनिहालों का भी निवाला खा गए। 3,000 करोड़ के वो ई टेंडरिंग का क्या हुआ है वो बताइए। NCRB की रिपोर्ट जो बोल रही है कि मध्य प्रदेश में 65% जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसका जो भ्रष्टाचार का कैश राज मॉडल है 50% का,
50% भ्रष्टाचारी शिवराज सरकार, 50% भ्रष्टाचारी शिवराज सरकार, इस पे बात करिए। बताइए मध्य प्रदेश में 50% कैसे ठेकेदारों से, समाज के हर वर्ग से लिया जा रहा है? बताइए ना आप, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों मध्य प्रदेश की जनता को बरगला रहे हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट को बोलिए झूठी है, केक की रिपोर्ट को बोलिए झूठी है। अरे हमारे आरोपों को आप झूठ बोल रहे हो। केक की रिपोर्ट तो मध्य प्रदेश ने नहीं बनाई, कांग्रेस ने नहीं बनाई, मोदी जी के अंतर्गत एनसीआरबी ने बनाई है ना, उसमें बोलिए ना। उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे शिवराज सिंह चौहान? मैंने तो वो होर्डिंग लगा के पीसीसी पे 2-2.5 महीने पहले आपको बोला था, उसका आज तक जवाब नहीं मिला है। उसमें क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? बताइए कि वो आरोप सत्य है कि झूठ है। सुन लीजिए, चर्चा में और भी सवाल हैं। और सत्येंद्र जी कीर्तिमान रचती है। सत्येंद्र जी सवाल ले लीजिए। सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलनाथ को कांग्रेस का चेहरा घोषित कर दिया है। आपके केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक प्रदेश में कौन चेहरा रहेगा यह क्लियर नहीं किया है। अमित शाह से लेकर जो आपके प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया है। तो कांग्रेस ने भी हाल ही में तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे दूल्हे तो तय हो गए हैं। तो आपका चेहरा कौन रहेगा, ये सवाल अभी भी जनता के मन में है। देखिए, ये बात मैं बात आपसे कहता हूँ, माननीय जैसे शिवराज जी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा है और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं आपको, हमारी संसदीय दल है, सीईसी है, वो डिसाइड करती है, विधायक दल की बैठक होती है। और कांग्रेस को जो आतंक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई पार्टी है, इनको तो ये अधिकार ही नहीं है। इन्होंने शिवराज जी को अगला चेहरा घोषित कर दिया है। पवन खेड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी आप प्रवक्ता के नाते बैठे हो, आपको बताना पड़ेगा। अरे आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या शिवराज जी को चेहरा घोषित कर दिया। चेहरों को लेकर सभी पार्टियों में इस समय जो जनता वोटिंग करती है वो चेहरे पे करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। कांग्रेस के तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस में तो अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं दिख रही है। मेरे साथ निखिल जी हैं, आम आदमी पार्टी का आप भी चुनाव में इस बार 230 सीटों पर लड़ रहे हैं, चेहरा आपका भी क्लियर नहीं है। नमस्कार ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है कि वो जनता के बीच सर्वे कराती है, जिसको जनता जनार्दन चुन के लाएगी, हम उसको अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का हमारा जो विचारधारा दिल्ली में है, जो हमने पंजाब में देखी, जनता के बीच हमारा सर्वे होता है। सर्वे के जनता जनार्दन है हमारे लिए, जनता भगवान है हमारे लिए। जनता के बीच हम जिसको चुनेंगे, जनता जिसको चुनेगी, पार्टी जिसको, उसको अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी। नहीं तो क्या पार्टी इस बार चेहरा मध्य प्रदेश में क्या है नहीं है, या केजरीवाल के ही चेहरे पर यहाँ इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले 65 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को जनता ने देख लिया। आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, और आम आदमी पार्टी 230 विधानसभा में लड़ेगी। और माननीय केजरीवाल जी के चेहरे पर अभी हमारी जो मैंने आपने बताया ना कि विचारधारा, हम जनता के सर्वे से जो भी मुख्यमंत्री हमारा चुना जाएगा, हम उसको आगे करके बिल्कुल अपना मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, और यही अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है। तीसरे विकल्प का चेहरा तय नहीं है, वो जनता ही तय करेगी, इनका ये कहना है। भाजपा भी अभी असमंजस में दिख रही है। मेरा एक प्रश्न ले लीजिएगा। जी मेरा एक प्रश्न है, दोनों मित्र बैठे हैं मेरे, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। या ये बताएं कि ये इंडिया जो यूपीए का जो अभी क्रियाक्रम करके नया गठबंधन बनाया गया है, तो क्या ये गठबंधन के तहत लड़ेंगे कि अलग अलग? देखिए, वो कह रहे हैं 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस कह रही है हम लड़ेंगे। तो अभी इन दोनों को तय करना पड़ेगा, या तो फिर वो गठबंधन फर्जी है जो जहां पर ये बना, जो हिस्सा बने हैं उसका, या फिर वहां पर लड़ते हैं, यहाँ मध्य प्रदेशों में आकर के लड़ते हैं, वहां पर एक होने की बात करते हैं। तो मैं वही कहता हूं, ये लोग क्लियर करें अपना अलायंस जो है उसका क्रियाक्रम हुआ, नामांतरण हुआ है। शहरियार जी, और फर्जी पार्टी तो भाजपा है, जो मध्य प्रदेश और देश की जनता को लगातार 9 साल से और 19 साल से ठगने का काम कर रहा है। क्या मोदी जी ने 19 करोड़ रोजगार दे दिए? अरे जवाब दीजिए ना, क्या मोदी जी ने 19 करोड़ रोजगार दे दिए? क्या हर खाते में 15 लाख ला दिए? बताइए ना। अरे आप सुनो ना, मैं आपके बीच नहीं बोला था, सुन लो, सुनो, जवाब सुनो, मैं आपके बीच नहीं बोला था। सुनने का मादा रखो, अगर नहीं सुन पाते तुम बोला मत करें।
तो क्या 19 करोड़ आज की डेट में रोजगार मिल रहा है देश के युवाओं को? सत्येंद्र जी, आप जो इंडिया, सत्येंद्र जी जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये जो नेशनल हेराल्ड पे अच्छी बात है, उनका खुद का चैनल है, कुछ भी बता दो। आज मैं सम्मानित देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जो ठगने का काम करा, वो ठगबंधन का नेता कौन है? क्या शिवराज जी हैं? क्या नरेंद्र सिंह तोमर है? बताइए ना, वो ठगबंधन का अगला नेता कौन है? आप बताइए ना। क्या अमित शाह मध्य प्रदेश में आके चुनाव लड़ रहे हैं तो वो होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? बताइए। अरे आपका चाल चरित चेहरा हम बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप इधर उधर की बात न करो, आप इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि काफिला लूटा क्यों? आप इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि काफिला लूटा क्यों? मध्य प्रदेश की जनता को ठगा क्यों? आप बताओ कि देश की जनता को ठगा क्यों? हर चीज में अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढना। हमारे वो प्रधानमंत्री जो बोलते थे कि मैं चौकीदार हूँ, हमको ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो देश को आके खोल के लुटवाने का काम कर रहे हैं अपने मित्रों के हाथों में। देश की जनता का पैसा आप गाड़ी कमाई को विदेशों में भेजने का काम कर रहे हैं, उन ठगों को वापस लाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप बताना पड़ेगा कि देश की जनता से आपने बड़े बड़े वादे करे थे 2014 और 2019 में, उसका क्या हुआ? आज किसान को उसकी एमएसपी क्यों नहीं मिल रही है? जब वो 650 किसान देश के मुहाने पे शहीद हो गए, तब आपने एक ड्यूटी करा, उन किसानों से मिलने की जहमत नहीं करी। ऐसा हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमको चाहिए वफादार, जनता का वफादार, जनता के हित की बात करने वाला, जनता के बीच रहने वाला। हमको चाहिए इंडिया में इंडिया अलायंस चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और निश्चित 24 में आपकी बखिया उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, मध्य प्रदेश में भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात। वो जो हमारा गठबंधन है वो नेशनल स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है। हम लोग को हमारे मध्य प्रदेश के जन जन का कल्याण कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ी पटना की लग रही है, पटना की मिर्च भी आज 200 रुपए किलो है। टमाटर आप 200 रुपए दे रहे हो, जनता का निवाला छीनने का काम कर रहे हो। दाल आप 250-300 रुपए किलो बेच रहे हो। आप किस विकास की बात कर रहे हो? किस इवेंट की बात कर रहे हो? जनता की गाड़ी कमाई को इवेंटों की भेंट चढ़ा रहे हो। 2 लाख करोड़ के कर्ज को 4 लाख करोड़ इन 3 सालों में करा तो वो 2 लाख करोड़ गया कहाँ? वो किस स्कीम में गया? जनता को तो कोई फायदा नहीं मिला। हम 85% का भ्रष्टाचार करते हैं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। चलिए विषय पर लौटेंगे, विषय पर शहरयार जी विषय पे लौटेंगे। सत्येंद्र जी, 1 रुपए को 85 पैसे खाने वाली कांग्रेस की सरकार। सत्येंद्र जी, अरे कुछ नया लाभ, भ्रष्टाचारी 85% का करप्शन। सत्येंद्र जी चेहरे, आप पुराने राजेश जी बोलिए, ब्रजेश जी बताइए। पुराने राग पे बने हुए आप बताओ ना। 19 करोड़ रोजगार का है, आप बताओ। 15 लाख कहाँ है, आप बताओ। आपके नेता बोलते हैं कि वो तो जुमले थे। सत्येंद्र जी, ये जुमले थे, वो 20 करोड़ से जुमले थे। जुमलेबाज पार्टी से क्या बात करेगी देश की जनता? वो तो सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में जुमलेबाज को। 58 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। रोजगार वही तो मैं कह रहा हूँ, 19 करोड़ वो रोजगार कहाँ है जो मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी? वो 15 लाख काला धन 100 दिन में ला रहे थे, वो काले धन वालों के साथ ही मिलकर देश का काला धन बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। ये तो आपका चेहरा निकल के आया है देश की जनता के सामने। आपको बताना पड़ेगा वो देश का काला धन 100 दिन में ला रहे थे, वो काले धन का क्या हुआ? अरे बताइए ना, वो काले धन का क्या हुआ? आपके समय क्या स्थिति थी? आप 10 एक हम तो कह रहे हैं भैया हमारे पुराने दिन ला दो। देश की जनता बोल रही है हमारे वो पुराने दिन ला दो, वो अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी के। जबकि देश का हर नागरिक 1 लाख के कर्जे में, मध्य प्रदेश में हर नागरिक 50,000 के कर्जे में। हमें हमारे पुराने दिन ला दो मेरे भाई, हमको नहीं चाहिए आपके वो अच्छे दिन। ऐसे अच्छे दिन आपको मुबारक हो जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। भाजपा के कार्यालय 7 स्टार बन गई और देश की जनता गर्त में चली गई। देश में जीडीपी गिर रही है, देश की जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, देश में महंगाई की मार है, त्राहिमाम में। और आप बोल रहे हैं अच्छे दिन, अरे मोदी जी हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। आप देश के वैज्ञानिकों का क्रेडिट आप लो, आप डॉक्टर आप बन जाओ, आप सारी चीजों में अपने को कनेक्ट कर दो। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि आप जुमलेबाज हो, आप झूठे हो, आप ठग हो, आप मीडिया के कंधों पे चलने वाले हो। आप देश की जनता की
तो वो है नहीं सुनते, आप अपनी मन की बात करते हो, जन की बात नहीं सुनते। आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा 19 करोड़ रोजगार कहाँ है। वो हर नागरिक से जो आपने जनधन खाते खुलवाए थे, उनकी भी गाड़ी कमाई को लूटने का काम करा है। वो आपने अपने मित्रों को देश से बाहर जो काला धन लेके भेजा है, वो देश की जनता की कमाई को लेके भेजने का काम करा है, उसको लाने का काम क्यों नहीं कर रहा है, उस पे बातें क्यों नहीं कर रहा है। आपने बोला था देश में काला धन लाएंगे, लेकिन देश की जनता का गाड़ी कमाई को अपने मित्रों के हाथ देश से बाहर भेजने का काम कर रहा है। और आप मुंह में नहीं कमा के बैठे हो, उस पे बात नहीं करते हो। देश में किसान मर रहा है, उस पे बात नहीं करते हो। देश में युवा बेरोजगार है, उस पे बात नहीं करते हो। देश में महिलाओं पे अत्याचार है, उस पे बात नहीं करते हो। गुजरात में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो रही है और जा रही है, उस पे बात नहीं करते हो। चलिए चर्चा का देश को लूट है, उस पर वापस लौटते हैं। और देश को झूठ बोलने शहरयार जी सत्येंद्र जी सरकार आपकी है, तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे भी बनते हैं। विपक्ष के रूप में शहरयार जी जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए, उस पर एक बार जवाब देना भी उचित रहता है। चलिए सत्येंद्र जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, लाडली लक्ष्मी बना दी हो और लाडली बहना हमने करी तो इनको दर्द होता है। 2 महीने पहले लाडली बहना 2 महीने पहले लाडली बहनें याद आई हैं भाजपा को। 2 महीने पहले महिलाएं याद आई हैं, महिला को 2 महीने पहले भाजपा को महिलाएं याद आई हैं। और हाल ही में कल का केस है, स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं मुंडन करा रही हैं। क्या दे रही है भाजपा, आप ये बताइए, भाजपा ने क्या दिया है? महिलाएं 2 महीने बाद, आपको चुनाव के 2 महीने पहले महिला याद आ गई। हाल ही का कल का केस है, स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं रोजगार को लेके मुंडन करा रही है इस मध्य प्रदेश में ही। और महिला जब मुंडन कराती है, सुन लो भाजपा के लोगों और शिवराज जी, महिला जब मुंडन कराती है तब आप पे उनके प्रकोप की मार पड़ेगी। और आज आचार संहिता के 1 महीने पहले आपको क्यों कैबिनेट का विस्तार याद आया? क्योंकि रूटों को मना रहे हो, आप पिछड़ा वर्ग दिख रहा है, आपको आदिवासी आप दिख रहे हैं। चुनावी समय में आपको आदिवासी दिख रहा है। 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आपको 15,000 घोषणाएं कर दी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने। एक घोषणा धरातल पे नहीं है। आज युवाएं आज रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश को भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर लूट लिया है। इसीलिए आज जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुना है, जो एक विकल्प के रूप में काम करेगी। हम गारंटी देते हैं, हम चुनावी मुद्दे या चुनावी भ्रष्टाचार किया केजरीवाल, अरे नहीं, अरे हम आपके मंत्री तो हर हफ्ते खाद्य मंत्री था मध्य प्रदेश के अंदर, तो हर हफ्ते, महीने छोड़ो, हर हफ्ते हर मंत्री के ऊपर घोटाले निकल रहे हैं। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, कुपोषण, बच्चों के खाने तक के सामान पे घोटाला आपके मंत्रियों का निकल रहा है। खुद माननीय शिवराज सिंह चौहान का नाम उसमें आ रहा है। आप क्या बात करेंगे? पूरे मध्य प्रदेश को 20 साल में लूट के रखा है आपने। रोजगार नहीं है आपके पास। महिलाओं को 2 महीने बाद आपको महिला, हमारी जो रेवड़ी की योजना है वो आपको महिलाओं की, और भी विषय है चर्चा में, और भी विषय हैं सत्येंद्र जी। चलिए चर्चा में और भी विषय हैं। केजरीवाल ने बिंदी की धरती से, माननीय केजरीवाल ने बिंदी की धरती से निखिल जी मध्य प्रदेश की जनता को बोला है, हम गारंटी देंगे 5 साल के अंदर जो काम हमने बोले हैं हम वो धरातल पे करके दिखाएंगे। चाहे हमने दिल्ली में भी करे, हमने पंजाब में भी करे, और हम मध्य प्रदेश में भी वो रोजगार देंगे, महिला को सुरक्षा देंगे, बिजली देंगे, पानी फ्री, स्वास्थ्य और शिक्षा जिस पर आम आदमी पार्टी चलती है वो देगी। फ्री की रेवड़ी बांटने वाली बात तो हर वर्ग के लिए हर पार्टी करती है, चाहे वो। हम फ्री की रेवड़ी नहीं बांटते, जनता के टैक्स के पैसों से अगर हम जनता का भला कर रहे हैं तो वो रेवड़ी नहीं है। सत्येंद्र जी, आपके मंत्री, आप मंत्रिमंडल का विस्तार आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मंत्री भ्रष्ट हैं। सर्वे में 12 मंत्री आपके हार रहे हैं, और एक दूसरे भाजपा सरकार में आप माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी को महाराज के भाजपा में लाए थे, आज वो भाई साहब रह गए हैं। ये स्थिति बन गई है आज भाजपा की। चर्चा का जो विषय है उससे ना भटके, हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं उनसे। जी, मैं आपसे एक बड़ा शालीनता का सवाल कर रहा हूं। अगर आपकी सरकार इतनी ही साफ गोई है तो वो 580 फाइलें जो जांच के बाद रखी है उस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे शिवराज जी? क्यों उस पे चालान पेश नहीं होने दे रहे? क्योंकि आपको मालूम है कि वो लोक आयुक्त में 500 भ्रष्ट अधिकारियों की जांच
जांच के बाद उन फाइलों को रोक के रखा है कि शिवराज जी के वो कमालपुत्र अधिकारी अगर वो जेल चले गए तो शिवराज जी की वो बखिया उधेड़ेंगे, वो सच्चाई बोल देंगे, उनको डर है। इसलिए वो 580 फाइलों को जांच पूर्ण होने के बाद भी आज कुंडली मार के शिवराज जी बैठे हैं, तो उनका हाथ है, शिवराज जी का हाथ है भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ है। ये सच्चाई है। एनसीआरबी का डाटा इस ओर इशारा सवाल ले लेते हैं सरियार जी। सत्येंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चलिए कैबिनेट विस्तार पे ही बात कर रहे हैं हम। ये कैबिनेट विस्तार में जो नाम सामने आ रहे हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि ये लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे, चाहे वो गौरीशंकर बिसेन हो, राहुल लोधी, प्रीतम लोधी, ये वो नाम जो चल रहे हैं, कृष्णा गौर और राजेंद्र शुक्ल। क्या ये मनाने वाली राजनीति शुरू हो गई है? मंत्री पद देकर नाराजों को मनाने का काम शुरू कर दिया है पार्टी ने। 1.5 माह बचा है और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठना लाजमी है। देखिए ब्रजेश जी, मैं 2 बातें कहूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए 2 प्रश्न है। एक तो अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन कब शपथ ग्रहण है, आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये मुख्यमंत्री जी का प्रीरोगेटिव है, अभी एक ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी तय कर लेंगे और जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आ जाएगा तो तब भी मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही पार्टी है देश के अंदर जो अपने लालों की आरती उतारती है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कोहिनूर के हीरे की भांति हैं, सारे अंदर के कलेश काउंटर लेंगे। होता है शपथ ग्रहण, अभी तो सूचना का पास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा वाली बात है, ऐसी कोई संभावना नहीं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया, सारी मीडिया को संबोधित किया है कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, प्रीरोगेटिव है, सोल डिस्क्रिप्शन है उनका, स्वतः अधिकार है उनका, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्णय करता है। लेकिन मैं ये कहूँ ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नहीं अनेकों लाल है और किसी न किसी को भी जवाबदारी मिलती है। सबको मालूम है जो राजनीति में है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उस पे आगे बोलिए ना। सुना जाता है अरे वो 39-40 जो बने हुए हैं उस पे बता दीजिए उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए मध्य प्रदेश की जनता को लूटने के अलावा। बता दीजिए ना, ये 4 चने क्या भाड़ फोड़ लेंगे 1.5 महीने में, ये बता दीजिए। अगर 4 भी बन रहे हैं तो क्या भाड़ फोड़ेंगे? वो 4 चने जो 40 नहीं फोड़ पाए, बताइए ना उस पे। मध्य प्रदेश की जनता को वो 40 ने लूटा, ये 4 और 1.5 महीने लूटेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जलाओ पार्टी को मध्य प्रदेश से फाड़ फेंकना है। मध्य प्रदेश में विकास की बार जो बोई जाएगी वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में बोल जाएगी। बोल नहीं पा रहे आप, सच्चाई आपको मालूम है। ये आपके मुखिया ने 580 भ्रष्टाचारियों की फाइलें दबा के कुंडली मार के बैठे हुए हैं। लोकायुक्त की वो फाइलें अगर चली जाएंगी जांच के बाद तो शिवराज जी पे सीधी उंगलियां उठेंगी। वो अधिकारी जो 580 हैं वो सब इनकी कलाई खोल देंगे कि हमने ये काली कमाई कमा के कहां दी है। तो इसलिए वो भ्रष्टाचार की फाइलें दबा के बैठे हैं। एनसीआरबी भी अपनी रिपोर्ट में बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। एनसीआरबी बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में 65% भ्रष्टाचार बढ़ा है। वो उन्हीं फाइलों को लेकर बात है कि आपकी अगर नीयत इतनी सच्ची होती तो वो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करते। लेकिन भ्रष्टाचारियों के साथ शिवराज का हाथ, ये बात साबित होती है। आगे कुछ भी सफाई दे दे, मध्य प्रदेश की जनता ने आपका चाल चलन चेहरे को देख लिया है, बार-बार देख लिया है, 19 साल से देख लिया है। आपकी धोती और खोखली बातों में हमारे वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का विकास मॉडल काम करेगा और मध्य प्रदेश की जनता से जो उन्होंने वादे करे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, किसानों के 5 पावर के बिल का माफ करेंगे। आपसे एक सवाल है कि कांग्रेस बार बार चीफ सेक्रेटरी को हटाने की जो मांग कर रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। आखिर वजह क्या है? क्या आपको जनता पे विश्वास नहीं है या आपको लगता है कि भाजपा अधिकारियों का इस्तेमाल करेगी? क्या वजह क्या है? बार बार आप अधिकारियों की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। उल्टा सवाल मैं ये करूं कि
एक बार अरे ये तो इसमें अधिकारियों को ऐसा क्या धमकाते हैं, शहद लगा है कि शिवराज सिंह चौहान उनको तीसरी बार भी चाट देने के लिए कमलनाथ जी आए, सतेज जी काउंटर उनको लेंगे हम आपसे, एक बार सुन तो ले शहरयार जी को। दिख रहा है कि मध्य प्रदेश से उनकी रवानगी तय है, तो उनके चहीते अधिकारी को रखकर वो निश्चित ही चुनाव को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश में एक संविधान है, संविधान के तहत 2 टर्नओवर दिए जाते हैं, उसके बाद ऐसा इकबाल सिंह बेस में क्या विशेष वो है, हनी लगी हुई है जिसको उस हनी को शिवराज जी चाटने को आतुर है। मध्य प्रदेश की जनता चाहे इकबाल सिंह बेस को बिठा ले या किसी और अधिकारी को लिया है अपने चहीते को, मध्य प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भाजपा की रवानगी तय है। चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, 2018 में भी आए थे, 200 पार का नारा दिया था, वो नारा घट के 150 हो गया है। उनको आपसे जानना चाहेंगे कि सेंट्रल में आप अलायंस में हैं, तो यहाँ राज्य में 230 सीट पर लड़ेंगे, कैसे ये अलायंस कैसे काम कर रहा है? राज्य और सेंट्रल में अलग अलग अलायंस है क्या? दीपक आपसे जानेंगे, अलायंस में होने के बाद भी आप सेंट्रल में जब अलायंस में हैं तो राज्य में 230 सीटों पे लड़े, क्या ये जो आपकी रणनीति है ये किस तरीके से काम कर रही है? क्या सेंट्रल और राज्य में आप अलग अलग हैं? बिरजेश जी, मध्य प्रदेश में हम आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में, मैंने आपको पहले ही बताया कि 230 विधानसभा सीटों पे लड़ेगी। और जो हमने इंडिया अलायंस की उन्होंने बात करी है सत्येंद्र जी ने, सत्येंद्र जी पहले आप बात सुनिए, आप सत्येंद्र जी आप पहले बात को सुनिए। जो दिल्ली में इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं वो हमने लोकसभा के लिए करा है। मध्य प्रदेश में जनता हमको देख यहाँ पर आम आदमी पार्टी 230 पे लड़ रही है, बिना किसी गठबंधन के साथ लड़ रही है। और हमने जो गारंटी हमने जनता को दी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो सतना के जिले से जो हमने जनता को जो हमने गारंटी दी है, हम उस गारंटी पे काम करेंगे। जनता तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है और हमारे पार्टी का जो विकल्प है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम उस पर काम करें। अरे आपका देख लिया, आपका मॉडल देख लिया 19 साल में आपका मॉडल भी देख लिया। 15 महीनों की सरकार में हमने कांग्रेस का मॉडल भी देख लिया। कांग्रेस का मॉडल भी सिर्फ कागजों में रहा है और आपका मॉडल भी जो 3 महीने के अंदर 3 महीने के शराब घोटाले में इनका मंत्री जेल चला जाता है। क्या बात करते हो आप निखिल जी? सिंगरौली की जनता ने महापौर चुनाव, आज नगर निगम में काम हो रहे हैं, नगर निगम में पूरे भ्रष्ट लोगों की फाइल निकाल दी है, भ्रष्ट लोगों की फाइल निकाल दी है, पूरे भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए। आज काम हो रहा है नगर निगम के अंदर। 3 मंत्री आपके जेलों में। अरे तो क्या बात कर रहे हो? भ्रष्टाचार की आपकी ईडी सीबीआई जो है, जब हमारे मंत्रियों की जब जमानत होती है तो जज चेंज कर दिया जाता है रातों रात। ये तो आपके माननीय गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी सिंगरौली पे बात करो। दिल्ली की जनता को काम नहीं होना है। सिंगरौली में 1 साल में कौन से झंडे गाड़ दिए, गड्ढे? आप जाके देखिए, सिंगरौली के पास देखिए, जाके आपकी नगर निगम में यहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, आप हिमाचल में आपकी, कर्नाटक में सरकार, कर्नाटक में महिलाओं के साथ अभी सरकार बने 2 महीने भी नहीं हुए, कर्नाटक में महिलाओं के साथ अत्याचार चालू हो गए। सर आप देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं? कर्नाटक में आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि करप्शन फ्री करेंगे 2 महीने के अंदर। अरे कर्नाटक के अंदर देखिए आप जाके, महिलाओं के साथ अत्याचार चालू हो गए। क्या बात करेंगे आप? 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, क्या बात करते हो आप? आपको अधिकार नहीं है? अरे आम आदमी पार्टी की बात छोड़िए, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है और धरातल पे काम करता है, कांग्रेस और भाजपा की तरह नहीं जो सरकार। अरे सुनिए, क्या बात करेंगे आप? आज अपने मुख्यमंत्रियों को तो आप मंत्री भ्रष्ट निकल रहे हैं, जब भी मंत्री से कैबिनेट विस्तार करा जा रहा है, जनता के बीच आपके मंत्री जा नहीं रहे, 12 चेहरे आपके पर्दाफाश हो रहे हैं।
हार रहे हैं आपके 12 चेहरे। नहीं दी दिल्ली में क्या बात की नौकरी का, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 12 लाख रोजगार दिए हैं। आपके माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 20 साल के कार्यकाल में कितने रोजगार दे दिए, जरा बताइए, डाटा निकालिए जरा। हम तो बोल रहे हैं हमने पंजाब में 31,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा, 12 शिक्षकों को पक्का कर दिया पंजाब के अंदर, और 3 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपके मध्य प्रदेश को देखिए, पहले आप 3 महीने चुनाव के 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कैबिनेट विस्तार की जो हमने चर्चा जिसपे हम कर रहे थे, 1.5 महीने पहले कैबिनेट विस्तार। दीपक जी चर्चा, दीपक जी 19 साल में दीपक जी इस बार जनता ने चुन लिया है तीसरे विकल्प में आम आदमी पार्टी को। दीपक जी सुन लीजिए, सतेन जी 1.5 महीने पहले कैबिनेट विस्तार होने के बाद अब ये देख लेंगे कि 1.5 महीने में क्या बदलाव आते हैं। 1.5 माह बाद चुनाव होने जा रहे हैं और इससे सभी पार्टियां अपने स्तर पर जीत का फॉर्मूला तय कर रही हैं। अब देखना होगा कि जनता किसको प्रदेश की कमान सौंपेगी। इसके साथ ही हमारे आज की चर्चा में हमारे सभी दीपक जी चर्चा को हम विराम दे रहे हैं और हमारे सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस चर्चा का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़ चैनल। नमस्कार।